हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और आपने पहले से ही देख लिया होगा कि आवेदन की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब हो सकता है, फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गई है, जेंडर में मिस्टेक हो गई है और कभी प्रिंट आउट सही नहीं आया या फिर फ़ोटो पे सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करेक्शन का कोई ऑप्शन है, ये सारे जितने भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं और जो सर्वर की जो रियलिटी है वो क्या है, क्या ठीक से फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आगे एक्सटेंड होगी नहीं होगी, इन सारे डाउट्स को आप इस एक वीडियो में क्लियर करिए। तो आइए देखते हैं क्या है सारी अपडेट। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी, तो अभी तो जो तय डेट है 21 तक आप अपने फॉर्म अच्छे से फिल कर लीजिए। इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे प्लीज़ आप रश आउट मत होइएगा। आप लास्ट मोमेंट पे ये मत सोचिएगा कि अब हम जाके फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है और मेरे हिसाब से और बाकी सारे कामों को आपको पीछे छोड़ के इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका फॉर्म फिल हो जाए। साइट एकदम प्रॉपरली तो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में वर्क कर रही है। बहुत सारे फॉर्म अच्छे से फिल हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप कोशिश करिए, अब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर डे टाइम में नहीं हो पा रहा है तो नाइट में कोशिश करिए, तो अब तो श्योरली हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले से स्पीड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, ये है कि एकदम प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि मैम हमारा फॉर्म फिल हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये कि फॉर्म फिल करते टाइम जो आपसे मिस्टेक्स हो गई है, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, आप जेंडर में कोई मिस्टेक हो गई है, आपके डीओबी में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आपके नेम वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसमें करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आप उसमें कोई संशोधन कर पाएँ या फिर आगे इसके लिए कुछ ऐसा आपको मौका मिल जाए, या फिर आयोग क्या पता ऐसा सोच ले फिर से कोई धरना वगैरह होगा और ऐसी चीज़ें आ जाए, तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। जो रियलिटी है उस पे आप फोकस करिए, करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़, अब जब करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। पैसे आपके लगेंगे, फी आपको दोबारा पे करनी ही पड़ेगी। आप दूसरा आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आवेदन मतलब फिर से नए तरीके से पूरी फी पे करके आपको अपना फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो फॉर्म आपने पहले फिल किया जिसमें आपसे मिस्टेक हुई थी उसका क्या होगा, या फिर एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो उसका कुछ नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। लास्ट में आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा, मान लीजिए आपसे 3-4 बार गलती हो गई और आपने 3-4 आवेदन कर दिए, तो जो लास्ट में आपका फॉर्म होगा वही मान्य होगा। इसलिए अगर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि पैसे करियर से बढ़ कर के नहीं होते हैं। अगर आप अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इतना दिमाग लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो मेरा मानना ये है कि करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और कपड़ों से ज़्यादा या खाने से ज़्यादा आप उसमें दिमाग लगाइए। क्योंकि मेरे पास में कई सारे ऐसे मैसेजेस आए कि मैम दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं भी समझती हूँ, लेकिन आपका करियर वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो सकता है, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और जब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उस काम को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और वो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप जाकर के अपना फॉर्म फिर से फिल करें। और जी हाँ, उसमें आपको फ़ी फिर से देनी पड़ेगी और जो भी आपका लास्ट आवेदन होगा वही मान्य होगा, बाकी के सारी फॉर्म आपके रद्द कर दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैम अब आगे किस तरीके से हम एग्ज़ाम के लिए सोचें, एग्ज़ाम हमारा होगा या नहीं होगा, क्या पहले की हिस्ट्री की तरह से ये भर्ती भी ऐसे ही जाएगी या फिर क्या डेट आगे बढ़ेगी। तो देखिए, अभी तो कोई डेट आई भी नहीं है एग्ज़ाम की, पहली चीज़। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो उनकी डेडलाइन थी जुलाई वाली, आप उससे कंपेयर कर रहे होंगे तो श्योरली जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है कोरोना की, वो लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा है। बहुत ही स्पीडली वो ग्रो हो रहा है, बहुत ही स्पीडली एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है। तो
आपका एग्ज़ाम जुलाई में होना बहुत मुश्किल है और फिर सर्वर की वजह से भी आपकी डेट आगे-आगे बढ़ती जा रही है और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है 30 अप्रैल जो अभी न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके की खबरें आ रही है वो तो यही है, इस पे विचार-विमर्श हो रहा है कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट आपकी बढ़ा कर के की जा सकती है। तो बिल्कुल इसे ये मत मानिएगा कि हाँ, होगी ही होगी, एक पॉसिबिलिटी ज़ाहिर कर रही हूँ मैं कि हो सकता है 30th अप्रैल तक आपकी डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि सर्वर की कंडीशन ऐसी ही है। तो एग्ज़ाम आपका अगस्त में जा सकता है। अगस्त से आगे जाने के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जिस स्पीड से कोरोना एक बार रेज़ होता है, उसी तरीके से फिर इसके केसेस धीरे-धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ भी होते हैं। तो तब तक ऐसा फ़ेज़ आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम होंगे। और हिस्ट्री को देखते हुए अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो देखिए आप नेगेटिविटी में मत चला करिए। डेडलाइन ऑलरेडी इनके पास है। ड्यू टू कोरोना इन्हें थोड़ा टाइम मिल गया है, वो अलग की बात है, बहाने भी मिल गए हैं। तो और फिर एक चीज़ और है कि चेयरमैन भी चेंज हो गए हैं। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। जो संजय श्रीनेत हैं, आईएएस ऑफिसर थे वो, तो चेंज हो चुके हैं, अब वो हैं चेयरमैन। तो काम तेज़ और रफ्तार से होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें हैं और वो काफ़ी कर्मठ और तेज़ तर्रार भी हैं। तो होपफुली आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप अगस्त में मान के चलिए। अब एक बात बताइए, आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे जुलाई के हिसाब से। अगर उसमें थोड़ा-सा डिले होके वो अगस्त में चली गई, तो क्या आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी आनी चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं आनी चाहिए। अगस्त क्या, अगर मान के चलते हैं नवंबर भी चली जाए, तो आपका जो पढ़ने का शेड्यूल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम आगे-आगे अगर ऐसे बढ़ता गया तो कहीं न कहीं होपलेस भी होते हैं और पढ़ने का मन भी नहीं करता। दिस इज़ वेरी ट्रू, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए आप बार-बार नेगेटिव होके ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। अभी देखिए प्रेज़ेंट सिचुएशन जो है वो हमें फ़ाइट करना है, सबको मीन्स एकता के साथ में उस चीज़ को समझना है। इसलिए मेरा भी यही सजेशन है, सब लोग वैक्सीन लगवाइए। आपके घर में भी अगर 45 प्लस हैं तो सबको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं ऐसे कि कोरोना से अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो भी तो कोरोना हो रहा है, तो भी तो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, बट इट्स नॉट ट्रू। आपकी डेथ पे नहीं आएगा, एटलीस्ट उतने उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना कि आप विदाउट वैक्सीनेशन के रहेंगे। तो वो एक तरीके से आपकी शील्ड है, कवच है। तो प्लीज़ आप भी अपने पेरेंट्स का, बुज़ुर्गों का घर में जो भी है उनका ध्यान रखिए, उन्हें सजेस्ट करिए और एक सही राह पे लेकर जाइए और उन्हें बचाइए। तो फ्रेंड्स फाइनली रिजल्ट और आउटपुट यही निकल के आता है कि हो सकता है 30th अप्रैल को आपका डेट बढ़ जाए। दूसरी, करेक्शन का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो। ये डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। और लास्ट डेट तो अभी तो जो है वही है, आगे बढ़ती है तो ज़रूर आपको मैं अपडेट कराऊंगी। दूसरा, एग्ज़ाम की बात हमने कर ली कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत लेके आइएगा। जो टाइम आपको प्लस मिले उसमें आप और ज़्यादा रिविजन करने की कोशिश करिएगा। और प्लीज़ ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़िएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ, जिन्होंने गलत बुक्स का चुनाव किया, गलत मटेरियल का चुनाव किया और एक गलत डायरेक्शन में चले गए। उन्होंने मेहनत भी की और रिजल्ट भी वैसा नहीं आया। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि बहुत ही ध्यान से आप ये सारी चीज़ें करिएगा। बाकी इंग्लिश फील्ड आपके साथ में है, आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ में है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक तो आप वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। कोई फीडबैक आपका किसी भी वीडियो के बारे में, या फिर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, या फिर किस तरीके से ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये चैनल भी आप ही के लिए है। तो जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सके, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं और आप अपने सजेशंस दीजिएगा कि नेक्स्ट जो सीरीज़ हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन सीरीज़, वो किसकी स्टार्ट करें, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है और वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कराया जाए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट और वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल इंग्लिश फील्ड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि यहाँ से जो भी नया नोटिफिकेशन आता है, जो भी नया वीडियो अपलोड होता है, उसका आपको खबर मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
अभी बहुत अच्छे तरीके से अगर हम बोलें तो नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप कम्युनिटी पोस्ट में भी देखते रहा करिए कि क्या नई अपडेट है, वहाँ पे मैं अपडेट करा देती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मिल्टन से रिलेटेड जितने भी कोट्स हैं या फिर क्रिटिकल कमेंट्स हैं, कोटेशंस हैं मैम, ये सारी चीज़ें हम कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा आपको नहीं पढ़ना है। तो उसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। शाम तक आपके पास में एक वीडियो आएगा मिल्टन से रिलेटेड, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिटिकल कमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है आपके लिए। तो मिल्टन से रिलेटेड क्रिटिकल कमेंट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। वहाँ से आप इजीली एक ही वीडियो से उसको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बट आपको पढ़ना है जो आपका एग्जाम डिमांड करता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। आई विल अपडेट यू इन द कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।